हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, हमने जो है पिछला टॉपिक आपको पढ़ाया था राजस्थान के लोक देवता। और साथियों अब हम जो है यहाँ पर पढ़ाने वाले आपको मंदिर स्थापत्य। जी हाँ साथियों, राजस्थान के जो मंदिर स्थापत्य है, कौन कौन से मंदिर कहाँ पर है, क्योंकि साथियों एग्जाम में यहाँ से कन्फर्म एक क्वेश्चन आता है और राजस्थान की जितनी भी भर्तियां वहां से एक यहाँ से एक क्वेश्चन है। उन भर्तियों में ये जितनी भी एग्जाम्स होती है एक क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से आता है। इसलिए साथियों ये टॉपिक है हम आपके लिए लेकर आए हैं, मंदिर स्थापत्य। और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले, वो सारे हम आपको बताने वाले हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है वो आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करने वाले। तो साथियों यहाँ पर शुरुआत करते हैं मंदिर स्थापत्य की। आप देख सकते हो और सबसे पहले जो है यहाँ पर स्टार्ट हम करने वाले हैं। आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं मंदिर स्थापत्य राजस्थान के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए कि राजस्थान के जो मंदिर है, यहाँ के मंदिरों में निम्न संरचनाएं देखने को मिलती है। राजस्थान में जितने भी मंदिर है उनमें कौन कौन सी संरचनाएं हैं वो देखने को मिलती है, किस प्रकार के मंदिर है, सब चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, तोरण द्वार होता है मंदिर में। क्या होता है? एक तोरण द्वार होता है और वो होता है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। यानी कि जो मंदिर है, हम मंदिर में जब अंदर जाते हैं तो जो मुख्य गेट होता है उसको ही तोरण द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरण द्वार, उसी को हम बोलते हैं। आगे देखिए, एक होता है गर्भगृह। क्या होता है? एक होता है गर्भगृह। देखिए जिसमें मुख्य देवता की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती है। यानी कि एक गर्भगृह होता है जिसमें मुख्य यहाँ पर देखिए मुख्य देवता की जो प्रतिमा वो प्रतिष्ठित की जाती है, वो क्या होता है? वो होता है गर्भगृह, जिसमें जो है देवता की जो मूर्ति होती है वो क्या होता है? गर्भगृह होता है। आगे देखिए, एक होता है पद दक्षिणापथ। क्या होता है? पद दक्षिणापथ होता है यानी कि गर्भगृह के चारों ओर का गलियारा। यानी कि हम जैसे फेरी लेते हैं तो गलियारा जो होता है चारों ओर का, उसको बोलते हैं दक्षिणापथ। क्या बोलते हैं? दक्षिणापथ बोलते हैं, जो चारों ओर से फेरी आराम से ले सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, गौर से देखिए। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला नहीं है यहाँ से जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये आपको जानकारी इस बारे में होनी चाहिए कि पद दक्षिणा क्या होती है, गर्भगृह क्या होता है, ये आपको जानकारी यहाँ होनी चाहिए। देखिए सभा मंडप व उपमंडप क्या होते हैं? तोरण द्वार में प्रवेश करते ही उपमंडप आता है, तत्पश्चात आंगन या चौक आता है, जिसे सभा मंडप भी कहते हैं। जैसे आप प्रवेश करते हो, तोरण द्वार में प्रवेश करते हो तो सामने जब आप देखते हो तो वो उपमंडप होता है और तत्पश्चात जो आंगन या जो बड़ा चौक होता है वो क्या होता है साथियों? वो होता है सभा मंडप। क्या होता है? सभा मंडप होता है। आप मंदिरों में गए होंगे और आपने जो है अनुमान लगा लिया किस तरीके से कौन कौन सी चीजें है। तो साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के मंदिरों का विकास क्रम। हम पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान के मंदिरों में राजस्थान में जो मंदिरों का विकास क्रम है वो पढ़ने वाले, किस तरीके से जो है मंदिरों की यहाँ पर उत्पत्ति हुई है। देखिए साथियों यहाँ पर आगे हम जो है यहाँ पर चर्चा जो है करने वाले। देखिए यहाँ पर मौर्य काल तथा मौर्यांतर कालीन, यानी कि मौर्य काल के समय या मौर्यांतर कालीन जो मंदिर है, जैसे ये है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक हम बात करें। क्या करें? 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक की हम बात करें, मौर्य काल तथा मौर्योत्तर कालीन की हम बात कर रहे हैं। देखिए बेराट कहाँ है? जयपुर में। बेराट कहाँ है साथियों? बेराट जो है वो कहाँ है प्यारे विद्यार्थियों? बेराट जो है वो जयपुर में है। यहाँ से मौर्य कालीन एक गोल बौद्ध मंदिर प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? एक गोल जो है बौद्ध मंदिर प्राप्त हुआ है, जिसको चैत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। तो यहाँ से मौर्य कालीन एक गोल बौद्ध मंदिर प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? बेराट जयपुर से ये मौर्य कालीन मंदिर है। आगे देखिए, दूसरे नंबर की बात करें तो ये है नौह। नौह स्थल कहाँ है साथियों? भरतपुर में है। ये पुरातत्व स्थल भी है। नौह कहाँ है? भरतपुर में। ये जो है पुरातत्व स्थल में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आर्य सभ्यता जैसे होती है ना, वैसे बेराट सभ्यता, वैसे ही नौ स्थल है वो कहाँ है? भरतपुर में है। और यहाँ से सुंगकालीन जाक बाबा यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। कौन सी? यहाँ से जो है वो सुंगकालीन जाक बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से हुई है प्राप्त? नो है भरतपुर से जाक बाबा की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है। आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं नांद पुष्कर अजमेर में। नांद कहाँ है साथियों? जो नांद है वो पुष्कर अजमेर में है। यहां से कुषाण कालीन चतुर्भुज शिवलिंग प्राप्त हुआ है। तो कुषाण कालीन चतुर्भुज शिवलिंग कहां से प्राप्त हुआ है? पुष्कर अजमेर से। कहां से? पुष्कर अजमेर, यानी कि नांद पुष्कर अजमेर से कुषाण कालीन चतुर्भुज शिवलिंग प्राप्त हुई है। क्या ये कुषाण कालीन चतुर्भुज शिवलिंग प्राप्त हुई है? वो नांद
पुष्कर अजमेर से प्राप्त हुई है। आगे देखिए अगापुर भरतपुर में, अगापुर कहाँ है? भरतपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगापुर जो है वो कहाँ है? अगापुर जो है वो कहाँ पर है? भरतपुर में है। और यहाँ से कुषाण कालीन 4 फीट ऊंची एक मुखी शिवलिंग प्राप्त हुई है। क्या साथियों? यहाँ से एक लिंग, एक मुखी शिवलिंग, एक मुखी शिवलिंग, यहां से साथियों एक मुखी शिवलिंग प्राप्त हुई है। कहां से? अगापुर भरतपुर से कुषाण कालीन 4 फीट ऊंची, कितनी? 4 फीट ऊंची एक शिवलिंग, एक मुखी शिवलिंग साथियों यहां पर प्राप्त हुई है अगापुर भरतपुर से। आगे देखिए नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। तो नगरी कहाँ साथियों? नगरी जो है वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर साथियों? नगरी चित्तौड़ में है। तो यहाँ पर मौर्येतर कालीन बिना छत वाले वैष्णव मंदिरों के अवशेष मिले हैं। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि बिना छत वाले, क्या? बिना छत वाले, बिना छत वाले मंदिर जो है वो कहां से प्राप्त हुई है? आपको यहां पर लिखना है। क्या लिखना है? बिना छत वाले। ठीक है, देखिए बिना छत वाले वैष्णव मंदिर। तो बिना छत वाले वैष्णव मंदिर कहां से प्राप्त हुए? नगरी चित्तौड़ से। तो नगरी चित्तौड़ से बिना छत वाले वैष्णव मंदिर प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से साथियों ये आपको क्या करना है? याद करना है। आगे चलिए, आगे अब बात करने वाले हैं गुप्त तथा गुप्तोत्तर कालीन। क्या? गुप्त यानी गुप्त कालीन में, गुप्त काल में कौन कौन से मंदिर बने? तो गुप्त तथा गुप्तोत्तर कालीन ये 300 से 700 ईस्वी तक। कहां से है? 300 से 700 ईस्वी के बीच की हम बात कर रहे हैं। इसमें गुप्त तथा गुप्तोत्तर कालीन के मंदिरों के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। कामा भरतपुर, कामा कहाँ है साथियों? भरतपुर में। यहाँ पर कुबेर की प्रतिमा मिली है। यहाँ से क्या मिली है? कुबेर की प्रतिमा मिली है। कहां से मिली है? कामा भरतपुर से। कामा भरतपुर से कुबेर की मूर्ति मिली है। आगे देखिए रूपवास तहसील कहाँ है? भरतपुर में। रूपवास कहाँ है? भरतपुर में है। चक्रधर द्विभुजी विष्णु मूर्ति तथा बलराम की सर्प फण युक्त मूर्ति अद्वितीय है। तो यहाँ से यानी कि रूपवास तहसील, रूपवास भरतपुर से एक तो चक्रधर द्विमुखी विष्णु मूर्ति मिली है तथा बलराम जी की सर्प फण युक्त मूर्ति अद्वितीय है, यानी देखने लायक है और बहुत ही शानदार है साथियों। आगे देखिए मुकुंदरा कहां पर है? कोटा में। तो मुकुंदरा कोटा से प्राप्त शिव मंदिर की, मुकुंदरा कोटा में एक शिव मंदिर भी प्राप्त हुआ है। तो मुकुंदरा कहां पर है? कोटा में है। मुकुंदरा अभ्यारण्य भी साथियों यहाँ पर कोटा में ही है। आगे देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है। क्या शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है? झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में है। क्या है? शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, तो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है? झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में है। और आगे देखिए इसकी विशेषता क्या, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मेन चीज है कि ये जो है इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको याद रखना है। राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर, राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर, राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर है और 689 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। क्या हुआ था? 689 ईस्वी में, यानी कि राजस्थान का ये एकमात्र यानी कि पहला, राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर, यानी कि ये राजस्थान का ऐसा पहला मंदिर है जिस पर तिथि लिखी हुई है कि ये कब बना था। 689 ईस्वी में ये क्या बना था। तो क्या नाम है इसका? शीतलेश्वर महादेव, झालावाड़ में ये मंदिर है। ये आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में चार चौमा शिवालय कहां पर है? कोटा में। चार चौमा शिवालय कहां पर है? कोटा में। तो चार चौमा शिवालय कहां पर है विद्यार्थियों? चार चौमा शिवालय जो है वो कहां पर है? कोटा में। ये भी आपको याद करना है कि चार चौमा जो शिवालय है वो कहां पर है? कोटा में है, याद करना है।
कंसुआ दर्रा कोटा में भी साथियों शिव मंदिर प्राप्त हुआ। कहां से? कंसुआ दर्रा कहां है? देखो पहली बात तो है कि कंसुआ दर्रा कहां है? कोटा में। कंसुआ दर्रा कहां है? कोटा में है और यहां से शिव मंदिर की प्राप्ति हुई है। आगे देखिए, गुप्त काल में ही सर्वप्रथम भवनात्मक मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो देखिए भवनात्मक मंदिरों का निर्माण, भवनात्मक मंदिरों का निर्माण है वो गुप्त काल में ही प्रारंभ हो गया था। किसमें? गुप्त काल में ही भवनात्मक मंदिरों का निर्माण भी जो है प्रारंभ हो गया था। अब हम जो है आगे यहाँ पर चर्चा करने वाले, जहां से अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, गुर्जर प्रतिहार कालीन, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर कौन से साथियों? गुर्जर प्रतिहार कालीन जो मंदिर है वो 700 से 1000 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 700 से लेकर, यानी 700 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक की हम बात कर रहे हैं। इस समय जो है गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए महामारू शैली में निर्मित ये मंदिर थे। कौन से थे? महामारू शैली में। तो प्रश्न आ सकता है कि महामारू शैली में मंदिरों का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो गुर्जर प्रतिहारों ने। तो गुर्जर प्रतिहारों के समय कौन सी शैली प्रसिद्ध थी? यानी कि गुर्जर प्रतिहारों के समय मंदिरों की कौन सी शैली प्रसिद्ध थी? तो महामारू शैली। कौन सी थी? महामारू शैली में निर्मित। तो गुर्जर प्रतिहारी काल जितने भी मंदिर है वो महामारू शैली में निर्मित थे। उसके बाद में देखिए साथियों लाइन से देखेंगे कौन कौन से मंदिर जो है यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। कौन कौन से? देखिए किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में। आपको याद करना है साथियों, यहां से तो डायरेक्ट फैक्ट आएगा कि किराड़ू का मंदिर कहां पर है। क्या साथियों? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहां है? कहां पर है? डायरेक्ट आंसर करना है बाड़मेर। यहां से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए, हर्षद माता का मंदिर कहां है? आबानेरी दौसा में। बहुत बार आ चुका है साथियों, बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हर्षद माता का मंदिर कहां पर है? आबानेरी दौसा में। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आ सकता है। तो हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा में है। और हर्षनाथ जी का मंदिर कहां है? सीकर में। साथियों हर्षनाथ जी का मंदिर सीकर में है। छोटा केदारनाथ भी इसको बोलते हैं। हर्षनाथ जी का मंदिर साथियों जो है साथियों, हम सीकर के निवासी इसलिए इसको छोटा केदारनाथ भी हम बोलते हैं। और हर्षनाथ का मंदिर कहां पर है? सीकर में है। कहां पर है? सीकर में है। ये आपको साथियों याद करना है, सीकर में है। आगे देखिए साथियों, कालिका माता मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर साथियों? कालिका माता मंदिर जो है वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कालिका माता जो मंदिर है वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ किले में है। ठीक है, आपको याद करना है पहले ये सूर्य मंदिर था, यानी कि जो कालिका माता मंदिर चित्तौड़ में है पहले क्या था? सूर्य मंदिर था। क्या था? सूर्य मंदिर था। फिर ये जो है कालिका माता मंदिर बन गए। आगे देखिए, ओसिया का सूर्य मंदिर कहाँ है? जोधपुर में। ओसिया का सूर्य मंदिर कहाँ है? जोधपुर में है। अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? जगत उदयपुर में। अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? जगत उदयपुर में। अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? जगत उदयपुर में। कहां पर साथियों? जगत उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर। तो डायरेक्ट साथियों आपको बार बार रिवीजन करना है, इससे याद होने वाले नहीं है। बार बार आपको इनको पढ़ना पड़ेगा और बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे, एग्जाम में आपके क्लिक हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? जगत उदयपुर में। ओसिया का सूर्य मंदिर जोधपुर में। कालिका माता मंदिर चित्तौड़ में। हर्षनाथ का मंदिर कहां पर है? सीकर में। और शानदार साथियों देखने लायक है, आप जब भी सीकर जाओ मंदिर को जरूर देखिए। पहाड़ी पर, ऊंचे पहाड़ी पर बना और वहां पर पवन ऊर्जा भी साथियों संचालित है। आगे देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे मारू गुर्जर शैली। क्या पढ़ेंगे साथियों? मारू गुर्जर शैली या सोलंकी शैली में निर्मित मंदिर। क्या साथियों? मारू गुर्जर शैली, या इसको बोल सकते हैं सोलंकी शैली। क्या बोल सकते हैं साथियों इसको? सोलंकी शैली भी जो है इसको बोल सकते हैं। 11 से 13वीं सदी के बीच की बात है ये। 11 से 13वीं सदी के बीच की बात है ये। तो यहाँ पर 11 मतलब 1100 से मान रहे 1300 के बीच की ये साथियों यहाँ पर जो है बात है। 1300 से बीच की यहाँ पर ये बात है। ठीक है, मारू गुर्जर शैली है, सोलंकी शैली 11 से 13वीं सदी के बीच की बातें हैं। तो यहाँ पर देखिए, सचियाय माता का मंदिर कहाँ है? ओसिया जोधपुर में। बहुत बार प्रश्न आ चुका है।
आगे भी आ सकता है। सचियाय माता का मंदिर कहाँ पर है? ओस या जोधपुर में। कहाँ पर है? सचियाय माता का मंदिर ओस या जोधपुर में है। आगे देखिए पिपलाद माता का मंदिर कहाँ है? पिपाड़ जोधपुर में। कहाँ पर साथियों? पिपलाद माता का जो मंदिर है वो पिपाड़ कहाँ पर है? जोधपुर में है। और बार बार साथियों इनको रिपीट मारना पड़ेगा तभी ये याद होंगे। समिदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़ में। समिदेश्वर मंदिर साथियों कहाँ पर है? चित्तौड़ में। तो समिदेश्वर मंदिर है वो चित्तौड़ में है। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर। तो देखिए साथियों समिदेश्वर मंदिर हो गया और दिलवाड़ा के जैन मंदिर वो भी साथियों क्या है? यहाँ पर सोलंकी शैली के ही मंदिर है। आगे देखिए साथियों आगे हम चर्चा करते हैं यहाँ पर राजस्थान में भूमिज शैली के मंदिर। क्या साथियों? राजस्थान में भूमिज शैली के मंदिर। राजस्थान में भूमिज शैली के मंदिर यानी कि भूमिज शैली के मंदिर किसके? राजस्थान में भूमिज शैली के मंदिर हम पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? राजस्थान के राजस्थान में जो है भूमिज शैली के मंदिर कौन कौन से उसके बारे में साथियों हम देखने वाले हैं। भूमिज शैली के मंदिर कौन कौन से? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर चर्चा करते देखिए सेवाड़ी का जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में। सेवाड़ी का जैन मंदिर कहाँ पर साथियों? पाली में। तो सेवाड़ी का जो जैन मंदिर है वो साथियों कहाँ पर है? पाली में है। और उंडेश्वर मंदिर कहाँ पर है? बिजोलिया में। कहाँ साथियों? उंडेश्वर का जो मंदिर है वो बिजोलिया में है। भंड देवरा मंदिर कहाँ पर है? बारा में। भंड देवरा कौन सा साथियों? भंड देवरा मंदिर जो है वो कहाँ पर है? बारा में है। और सूर्य मंदिर झालरा पाटन में है। अद्भुत नाथ मंदिर है वो चित्तौड़ में हो जाएगा। और सोमनाथ मंदिर है वो डूंगरपुर में। ये साथियों आपको याद करने हैं। सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली में है। उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया में है। भंड देवरा मंदिर जो है साथियों बारा में है। और सूर्य मंदिर झादरा पाटन में है। अद्भुत नाथ मंदिर चित्तौड़ में है। और सोमनाथ मंदिर है वो डूंगरपुर में। कहां पर साथियों? डूंगरपुर में है। इस तरीके से साथियों आपको जो है ये याद यहाँ पर करने हैं। आगे देखिए साथियों आगे हम चर्चा करने वाले यहाँ पर आदिनाथ मंदिर है। देलवाड़ा मंदिर समूह इसको बोलते। क्या बोलते हैं? आदिनाथ मंदिर है। और देलवाड़ा मंदिर समूह भी साथियों इसको बोलते। क्या बोलते? देलवाड़ा मंदिर समूह है वो भी साथियों इनको जो है बोलते। क्या बोलते? देलवाड़ा मंदिर समूह इनको बोलते हैं आदिनाथ मंदिर। देलवाड़ा मंदिर समूह इनको बोलते हैं। माउंट आबू सिरोही में। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। ठीक है। तो आदिनाथ ठीक है आदिनाथ मंदिर समूह जो है वो देलवाड़ा मंदिर समूह इनको बोलते हैं। और माउंट आबू सिरोही में है। 1031 ईस्वी में चालुक्य राजा भीम के मंत्री विमल शाह ने निर्माण करवाया। तो देखिए आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने। किसने करवाया था? विमल शाह ने जो है इनका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? विमल शाह ने जो है निर्माण करवाया था। किनका? आदिनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो 1000 ईस्वी में 1031 ईस्वी में 1031 ईस्वी में चालुक्य राजा भीम के मंत्री विमल शाह ने निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखिए कर्नल टोड के बारे में। किसके बारे में साथियों? कर्नल टोड के बारे में जो हम देखने वाले हैं। कर्नल यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद जो भवन है तो वह है विमल शाह का मंदिर। देखिए कर्नल टोड ने कहा था कि ताजमहल के बाद में जो सबसे अच्छा मंदिर है वो है विमल शाह का मंदिर। ये कर्नल जेम्स टोड ने साथियों कहा था। तो साथियों हमने जो है मंदिरों के बारे में इतनी जानकारी है हमने ले ली है। कौन कौन से मंदिर कहाँ पर है, क्योंकि साथियों एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आता है। आदिनाथ मंदिर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में है। सेवाड़ी का जैन मंदिर कहाँ पर? पाली में है। उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया में है। भंडेवरा मंदिर बारा में है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है? समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़ में। पिपलास माता मंदिर पिपाड़ जोधपुर में हो जाएगा। मारू गुज्जर शैली मंदिर हो जाएंगे। उसके बाद में हमने जो है यहाँ पर देखा था साथियों महामारू शैली में निर्मित मंदिर गुज्जर पटियार कालीन 700 से 1000 ईस्वी हो जाएगा। हर्षित माता का मंदिर होगा आबा ने दोसा में हो जाएगा। हर्षनाथ का मंदिर सीकर में। कालिका माता मंदिर चित्तौड़ में। इस तरीके साथियों हमने जो है मंदिर स्थापत्य स्टार्ट किया था और आज साथियों हमने पार्ट 1 पढ़ा दिया है। अब हम पार्ट 2 आपके लिए लेकर आएंगे जल्दी। और आपको साथियों पूरा वीडियो देखना और कंप्लीट आपको नोट्स बनाने हैं। जो भी डाउट हो साथियों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सारा सोल्यूशन साथियों आपको करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।